ओह, ये कितना डरावना है। और टाइमर अब तक शुरू भी नहीं हुआ क्योंकि अभी तक मिट्टी डालना बाकी है। कहते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुम मुझे जल्दी काट सकते हो? जैसा तुम कहो मैक। थोड़ी और मदद बुलाओ। रुको 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 रुको। चलो अब टाइमर शुरू किया जाए। टाइमर शुरू होने के पहले से ही मुझे डर लगने लगा है। इसमें मजा नहीं आने वाला। मैक अपने सिर के ऊपर। वो रस्सी देख रहे हो? क्या तुम उसे खींच सकते हो? क्या ये कोई ट्रिक है? नहीं, अगली बार जब तुम ये घंटी बजाओगे हम तुम्हें बाहर निकालेंगे, और अगर 24 घंटे पूरे नहीं हुए होंगे तो तुम सब हार जाओगे। मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। और हाँ, वो $7 लाख भी। क्या मतलब जला दोगे? सब कुछ। स्वीट ड्रीम्स मैक। लेकिन इस वॉकी टॉकी को फेंकना मत। ओ, उसे पहले से पता था? मैं जानता हूँ उसने उसे फेंक दिया और मैं वहाँ ऊपर हूँ भी नहीं। मुझे खुशी है कि इस बार मैं उसके अंदर नहीं हूँ। और ये कंफर्म करने के लिए कि मैक अपनी ही कब्र में ना मरे, हमने उसे ये रिस्ट बैंड दिया जो कि हमें डायरेक्टली उसका हार्ट रेट और वाइटल्स बताएगी। और नहीं, इसके जरिए वो टाइम बिल्कुल नहीं देख सकता। मतलब मुझे बस अंदाजा लगाना है कि वक्त क्या हो रहा है। ये रही मेरी स्ट्रेटेजी। मैं 2 घंटे तक जागने की कोशिश कर सकता हूँ, फिर 10 घंटा सोना, और फिर इससे आधा चैलेंज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा 2 बार करना है, बस काफी आसान है। मैक की प्लानिंग हो चुकी थी, अब उसे सबसे पहले किसी तरह 2 घंटे टाइम पास करना था। वेल, ये फीस्टेबल बात तो नहीं है, लेकिन शायद इससे मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं वो बहुत जल्दी बोर हो चुका था। सच कहूँ तो इस रूम में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। यही तो मैं चाहता था। और मैक का इतनी जल्दी बोर हो जाना हमें ये बताता है कि वो इसमें अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ 45 मिनट हुए हैं और वक्त को लेकर मैक का अंदाजा बिल्कुल गलत था। मेरे हिसाब से करीब 2 घंटे हुए हैं। अब मैं 10 घंटे सोने की कोशिश करने वाला हूँ, जिसके बाद ये आधा चैलेंज हो जाएगा। हालांकि सोने का फायदा ये है कि मैक के लिए वक्त जल्दी बीतेगा, पहली रात अपनी ही कॉफिन में। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि उसके लिए ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि वो कितने वक्त से दफन है, खासकर तब जब वो 30 मिनट से ज्यादा वक्त सो नहीं पा रहा था। मुझे कोई अंदाजा नहीं कि इस वक्त कितने बज रहे हैं। थोड़ा अजीब लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 12 घंटे हो चुके होंगे, क्योंकि मुझे लगता तो वही है। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूँ। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूँ। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। और क्योंकि जब मैं ये चैलेंज कर रहा था तब मेरे दोस्त मुझे बार बार उठा रहे थे। जिमी जैम! मैंने सोचा कि मुझे मैक के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। और जाओ। मैक, तुम ठीक हो? वो लगता है जैसे तुम्हें किसी ट्रक ने ठोकर मारी हो। मुझे भी लगता है मुझे किसी ट्रक ने ठोकर मारी है। अगर मुझे गैस करना होता कि मुझे यहाँ कितने घंटे हुए हैं तो मैं कहूँगा मैक ने कॉफिन में जितना ज्यादा वक्त बिताया उतना ही ज्यादा वो वक्त को लेकर गलत था। मेरे ख्याल से अभी 16 घंटे हुए हैं शायद। और क्योंकि मुझे इस चैनल पर सस्पेंस बढ़ाने में मजा आता है, इस चैलेंज के खत्म होने तक मैं आपको भी पता नहीं चलने दूंगा कि कितना वक्त बाकी है। और हालांकि मैक इस चैलेंज में 24 घंटे पूरे करना चाहता था, ये साफ था कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा था। इस कॉफिन में रहना बहुत डरावना है। मतलब ये, और यहाँ जितना ज्यादा वक्त रहूंगा उतना मुझे अजीब लगेगा। लेकिन जब हमने देखा कि मैक उस रस्सी की तरफ बढ़ रहा है, हम समझ गए कि वो घंटी बजाने के बारे में सोच रहा था। ये उस आदमी का चेहरा जो घंटी बजाना चाहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 घंटे नहीं हुए। गॉड, मैं नर्वस हूँ। मैं पहले भी इस तरह के एक वीडियो में था जहाँ मैं कुछ भी नहीं जीत पाया, और मुझे यहाँ आने का दूसरा मौका सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बदौलत मिल पा रहा है। ये दूसरा मौका भी मिट्टी में मिल जाएगा अगर मैं निश्चित रूप से ये नहीं बता पाया कि 24 घंटे हुए हैं या नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा। मैक, मेरे दोस्त भाई, कैसे हो तुम? जिमी, मैं बहुत नर्वस हूँ। मैं गलती से टाइम नहीं बताना चाहता तो मैं चुप ही रहूंगा। जिमी, पता नहीं तुमने ये 7 दिनों तक कैसे किया, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, वैसे तुम्हारे पैरों में खून का जाना कम होने लगा है। और तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हारी पीठ तुम्हारे शरीर से बाहर गिर जाएगी? जिमी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं रस्सी खींच दूं। कुछ नहीं कहूंगा। जिमी, मैं तुम्हें $50 दूंगा, मुझे बताओ वक्त क्या हो रहा है। मैं चुप हूँ। ठीक है, शायद इतना वक्त काफी। अपना फावड़ा तैयार रखो, ठीक है? 3, ओह माय गॉड, वो रस्सी खींचने वाला है। 2, वो तैयार है। 1। टाइमर रोक दो। और अब जब मैक अपना फैसला ले चुका है, मेरे लिए बस एक काम करना बाकी रह गया था। जब तक हम तुम्हें निकाल रहे हैं, मैं शॉपिफाई के बारे में बता सकता हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो? शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एंटरप्रेन्योर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। अपना खुद का बिजनेस शुरू करना मकड़ियों के साथ बंद होने या जिंदा दफन होने की तरह डरावना हो सकता है। यकीन मानो, इसमें कोई मजा नहीं है। लेकिन शॉपिफाई मदद करेगा। अगर मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू नहीं करता तो मैं अंटार्कटिका जैसी कमाल की जगहों पर जाकर आपके लिए वीडियोस नहीं बना पाता। और जिस तरह अरबों लोगों ने शॉपिफाई के साथ अपना बिजनेस शुरू किया है, आप भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो भी अभी। मैक, जानना है तुम अंदर कितने वक्त से हो? मुझे लगता है कि तुम मुझे बाहर निकालने के बाद ही बताओगे। तुमने सही कहा। और अपना खुद का बिजनेस होने का फायदा ये है कि मैं अपने दोस्त को सुपर बोल में
में भेजने जैसा काम कर सकता हूँ। मैक, कार्ल और नोलन। इन दोनों के नाम के फुटबॉल सेल पर हैं और जिसके फुटबॉल सबसे ज्यादा बिकेंगे मैं उसे सुपर बोल का एक टिकट दूंगा और दूसरे को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। अब बस इससे फर्क पड़ेगा कि आप शॉप ऐप डाउनलोड करके किसे वोट देते हैं। आपको नोलन या कार्ल का फुटबॉल खरीदना है और अब मैं इस वीडियो को अफोर्ड कर पाऊंगा, तो चलो देखते हैं कि मैक $7 लाख जीता या नहीं। बाहर आ जाओ। हे जिमी, बाहर की दुनिया में स्वागत है। अब जब तुम कॉफिन के बाहर आ गए हो, चलो देखते हैं तुम 24 घंटों के लिए अंदर थे या नहीं। मैं जो नंबर दिखाऊंगा अगर वो 24 से कम हुआ तो तुम 7 लाख हार जाओगे। लगता है मुझे उल्टी हो जाएगी। 3, 2, 1। 36 घंटे। ओह। मुझे डर लग रहा है। Congratulations, मैक। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ एक चैलेंज दूर हो ये सारा पैसा जीतने से। चलो चले। शायद तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए। हाँ जानता हूँ, मुझसे बदबू आ रही है। अब तक इस वीडियो में मैक ने मुझे दिखाया कि उसे डराना बहुत मुश्किल है, लेकिन शायद इस वीडियो का आखिरी चैलेंज मैक का सबसे डरावना सपना होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस वीडियो का आखिरी चैलेंज उस चैलेंज की हूबहू नकल है जिस पर वो पिछली बार बुरी तरह से हारा था। आखिरी चैलेंज। इसे अपने सामने पकड़ो। देखना मैं मत। नहीं देख रहा, देखना बिल्कुल मत। नहीं देख रहा। अपनी आंखें बंद रखना, खोलना मत। अपनी आंखें मत खोलना, चलते रहो। मत खोलना, मत खोलना। ठीक है, अब खोल दो। नहीं 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 नहीं, मैं ये वापस नहीं करने वाला। यहाँ वापस आओ। नहीं जिमी, मैं ये वापस नहीं करना चाहता। यहाँ मैं ये आओ, नहीं जहाँ करना। कैमरास तुम्हें देख सके। ओह, नहीं, ओके। जिमी। आखिरी चैलेंज असफलता का डर। हमने वो सेट वापस बनाया है जहाँ तुम हमारे वीडियो में $8 लाख हारे थे और पिछली बार की तरह नियम बहुत ही आसान है। यहाँ 4 स्टेजेस हैं। हर स्टेज पर एक कुकी है जिसमें एक शेप बना है। तुम्हें उन सब शेप्स को बिना तोड़े निकालना होगा और अगर कुकी टूटी तो तुम $7 लाख हार जाओगे। और खास तुम्हारे लिए ऐसा दूसरी बार हो रहा होगा। ये मेरे लिए एक डरावने सपने जैसा है। मैं यहाँ खड़े रहना नहीं चाहता। अच्छा है क्योंकि मेरे पास एक ऑफर है। तुम अभी हार मान के ये $3 लाख ले जा सकते हो या तुम रिस्क ले सकते हो और ये आखिरी चैलेंज कंप्लीट करके $7 लाख जीत सकते हो। ये वाकई में एक बहुत बड़ा फैसला है। हाँ, क्योंकि इतना काफी नहीं होगा, है ना? ये आधे से भी कम है। लेकिन अगर तुम फिर से हारे तो तुमने इस सेट पर $1.5 मिलियन खोए होंगे। पक्का ना? ओह, ये पागल हो रहा है। मैक, मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन तुम्हें यहाँ एक फैसला लेना होगा। क्या तुम $3 लाख लेकर यहाँ से जाना चाहोगे या इस आखिरी चैलेंज के लिए जोखिम उठाओगे? अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। सच कहूँ तो मुझे खुशी है। मैं चाहता हूँ कि तुम सारे पैसे जीतो। अगर हम इस iPad पर देखें तो पिछली बार मैक को ठीक इतना वक्त लगा था इन चारों स्टेजेस को पार करने के लिए, 34 मिनट्स एंड 54 सेकंड्स। तो इस बार भी मैं तुम्हें ठीक इतना ही वक्त देने वाला हूँ। चलो शुरू हो जाओ। इसे खोलते वक्त मत तोड़ना। बहुत अच्छे। इस बार ये बहुत तेज है, लेकिन जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि अगर कुकी टूटी तो ये हार जाएगा। 34 मिनट्स। वाह, इतना जल्दी हो गया। स्कैन 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 स्कैन। आगे बढ़ो। ये पिछली बार से बहुत तेज है। मैं इस सर्कल को आराम आराम से धीरे धीरे निकालूंगा। जल्दी करो। ये बहुत अच्छा कर रहा है। इसे खोलना इतना मुश्किल क्यों है? शायद इसीलिए कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करूं? खोलो इसे। ठीक है, iPad पकड़ो। इसे खोलना मुश्किल है। क्या कर रहे हो? मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। जरा संभल कर। देखा जाए तो मैक की स्ट्रैटेजी सही है। वो आसान शेप्स जल्दी कर रहा है ताकि अम्ब्रेला में वक्त मिल सके। जहाँ वो $8 लाख हारा था, तुम्हारे पास अब भी 32 मिनट्स बाकी हैं। हाँ, लेकिन मुझे वो 32 मिनट्स अम्ब्रेला के लिए चाहिए। उसे करना बहुत मुश्किल है। रास्ता दो। ओह, मैं हट गया। खोलो इसे। अभी लो। चलो 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 चलो, जल्दी करो। मैक, मेरे सेट को मत तोड़ो। तो इसे खोलना थोड़ा आसान बनाना चाहिए था ना। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत टाइम है। मेरे हिसाब से तुम्हें वक्त लेना चाहिए क्योंकि ये जरा मुश्किल है। ये वाला काफी मुश्किल है, लेकिन अम्ब्रेला जितना नहीं। मुझे उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त बचाना है। ये कितना मुश्किल है। ओह माय गॉड। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। मतलब शायद ये पूरी तरह से नहीं टूटी हो। ओह,
ओके इसके पास अब भी 29 मिनट्स बचे थे। इसने पिछले 4 मिनट में कर लिए थे। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। माय गॉड, मैंने फिर से वही किया। आओ, मुझे अपना हाथ दो। नहीं जिमी प्लीज, मैं अभी नहीं जाना चाहता। नहीं जिमी, नहीं, आजा। मुझे ये भी नहीं पता मुझे कैसा महसूस करना चाहिए। मतलब आ जाओ, उठो। मेरे पास बहुत वक्त था। हाँ, मुझे अब भी नहीं पता कि तुम इतनी जल्दी में क्यों थे। वो अम्ब्रेला, मैं जानता हूँ अम्ब्रेला में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। हाँ, ओके मैक ने मुझसे इस वीडियो में कहा था कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिससे वो डर जाए, और उसे मकड़ियों के बीच एक डूबती हुई कार और ऐसे चैलेंजेस देने के बाद मुझे उस पर यकीन होने लगा था। थैंक यू। उसे सिर्फ एक ही चीज डराने में कामयाब हुई, अपनी खुद की असफलता का डर। लो मैं चला।